मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 लोग सफ़र के लिए निकलते हैं और सफ़र पे जाने के बाद में वो एक केव में ठहरते हैं, एक गुफा में, और तभी एक बहुत बड़ी चट्टान उस गुफा के एंट्रेंस पे गिर जाती है और उस गुफा को बंद कर देती है। और वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो दुआएं करने लगते हैं। उसमें जो पहला शख्स होता है वो कहता है, ओ अल्लाह, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं और मैंने उनको पहले खाना दिया अपनी खुद की फैमिली से पहले। एक रात जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपने माँ बापों को सोता हुआ देखा। ना तो मैं उनको जगाना चाहता था और ना ही मैं अपने बच्चों को उनसे पहले खाना खिलाना चाहता था। तो जो दूध का कटोरा या ग्लास था मैं उसको लेके सुबह तक वहाँ पे खड़ा रहा, और सुबह जैसे ही सूरज निकला और वो उठ गए तो मैंने उनको खाना दिया। तो ऐ अल्लाह, अगर मेरी नियत साफ थी और मैंने तेरी रजा के लिए किया तो तू इस पत्थर को हटा दे। और उनमें जो दूसरा शख्स होता है वो कहता है, ओ अल्लाह, मुझे मेरी कजन से मोहब्बत थी और मैं उसके साथ गुनाह करना चाहता था और वो मना करती रही, मगर एक दिन उसको जरूरत पड़ी पैसों की तो मैंने उसको 120 सोने के सिक्के दिए इस शर्त पे कि वो मुझे अपने साथ अकेला रहने दे। और जब मैं उसके साथ गुनाह करने वाला था तो उसने मुझे याद दिलाया कि अल्लाह से डरो, तो मैं उससे पीछे हट गया, जबकि मैं उससे प्यार करता था। और जो मैंने उसको रकम दी थी, जो सिक्के दिए थे, वो भी मैंने उससे वापस नहीं लिए। ओ अल्लाह, अगर मेरी इसमें नियत साफ थी और मैंने तेरी रजा के लिए किया तो तू इस पत्थर को हटा दे। और उनमें जो तीसरा शख्स होता है वो कहता है, ओ अल्लाह, एक वक्त में मैंने एक मजदूर से अपना काम कराया था और जब मैंने कोशिश की उसको पैसे देने की तो वो बिना पैसे लिए चला गया, और जो उसके पैसे थे मैंने उनको अपने कारोबार में लगा दिया। और वक्त के साथ साथ वो कारोबार बढ़ गया, यहाँ तक कि भेड़ें, गायें और जमीन सब बढ़ गई। और सालों बाद वो मजदूर अपने पैसे लेने वापस आया और मैंने इशारा किया उस जमीन की तरफ और उससे कहा कि ये सब तुम्हारा है। और उसने जवाब दिया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ये सब एक्चुअली में तुम्हारा है। तो जो भी कुछ था उसने लिया और वो वहां से चला गया। ओ अल्लाह, अगर इस काम को करने में मेरी नियत साफ थी और ये मैंने तेरी रजा के लिए किया तो तू इस पत्थर को हटा दे। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पत्थर को वहां से हटा दिया और वो तीनों लोग वहां से सही सलामत निकल गए। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इन तीनों लोगों में एक चीज कॉमन थी कि इन तीनों ने जो भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया, इनकी नियत साफ थी और इन्होंने बदले में कोई भी चीज नहीं मांगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जैक्टली यही चीज सूरह अल इंसान में फरमाता है। वो लोग जिनको खुद ख्वाहिश होती है, खुद जरूरत होती है उस खाने की, मगर फिर भी वो उन लोगों को खिलाते हैं जो यतीम है, जरूरतमंद है और गुलाम है, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तो हम तुमसे बदला चाहते हैं और ना ही शुक्रगुजारी, बल्कि हमें तो उस दिन का खौफ है जो कि चेहरों को बिगाड़ देगा। और अगर आप भी किसी को कुछ दो, किसी की मदद करने के लिए, और उसी तरीके से दो जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, तो जो भी तुम दोगे वो क़यामत के दिन तुम्हारी परछाई बनेगी, तुम्हारे रिस्क को पाक करेगी और उसमें बरकत देगी। और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कभी भी तुम ज़कात देते हो या सदका देते हो या कुछ भी देते हो तो उससे जो तुम्हारा माल है वो जरा भी कम नहीं होता, क्योंकि उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं गुना बढ़ा के तुम्हें देता है।